हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा ग्रुप के लगभग सभी स्टॉक कुछ महीने पहले धूम मचा रहे हैं। टाटा स्टील ने एक जबरदस्त रैली दी है, लेकिन अब रैली देने के बाद लोगों को बहुत ही ज्यादा टेंशन दे रहा है, क्योंकि 1534 का हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट है। और जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन 1182 का लो बना चुका है, यानी ऊपरी स्तरों से बहुत अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। तो आखिर क्या है, क्यों गिरावट है? क्या अब टाटा स्टील की कहानी खत्म हो गई है, या ये गिरावट एक खरीदारी का बेहतरीन मौका है? ये बेहतरीन मौका क्यों है, गिरावट क्यों है, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे जब हम लाइव आते हैं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। सबसे पहले यहां पर आपको एक चीज जानना जरूरी कि सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में सारे स्टील के सेक्टर में गिरावट आई है। यानी चाहे वो JSW स्टील हो, चाहे सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, जिंदल हो, आप हर जगह गिरावट देख रहे हो। तो सबसे पहले ये जानना क्लियर रहना चाहिए आपको कि सिर्फ टाटा स्टील में गिरावट नहीं है, स्टील सेक्टर में गिरावट है। तो अब आपका सवाल होगा कि पूरे स्टील सेक्टर में गिरावट क्यों है? करेक्ट। तो चाइना में स्टील इंडस्ट्री में गिरावट का इंपैक्ट आपको इंडिया में दिख रहा है। मई से सितंबर के बीच चाइना स्टील स्टॉक लगभग 21% गिरे हैं। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन और कंज्यूमर है, इसलिए जब भी चाइना की मार्केट में गिरावट आती है उसका इंपैक्ट स्टील मार्केट पर, पूरी दुनिया के स्टील मार्केट पर पड़ता ही पड़ता है। और वो इंपैक्ट आपको हमारे इंडिया में भी दिख रहा है। यहां पर कुछ एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अब टाटा स्टील के नजरिए को समझना जरूरी है कि टाटा स्टील के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। तो टाटा स्टील एक्चुअली कहां खड़ा है, किस तरीके से खड़ा है, उस चीज को देखते हैं और एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टाटा स्टील का अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो स्टील सप्लाइड टू ऑटो सेक्टर मार्केट में 43% का है। अगर सिर्फ स्टील सेक्टर में मार्केट शेयर की बात करें तो 17.20% का है, और स्टील ट्यूब्स में बात करें तो 8% का है। यानी जो अच्छी खासी पकड़ जहां पर है वो है ऑटो सेक्टर सप्लाई की। वहां पर ऑटो सेक्टर सेमीकंडक्टर के कारण वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो सेल पर भी इंपैक्ट आया था। तो वहां का एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट टाटा स्टील पे भी दिख रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा सप्लाई कर रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 92.9% का स्टील से रेवेन्यू है और अदर से 7.1% का है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब लोकेशन वाइज में बात करें तो इंडिया से इनका रेवेन्यू 48.8% का है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 51.2% का है। यहां पर एक चीज आपको और देखने की जरूरत है, वो है टाटा स्टील की डेट प्रॉब्लम, जो आपको यहां चार्ट से दिख रही है। लेकिन यहां पर आपको एक अच्छी चीज ये दिख रही है कि इनका डेट लगातार घट रहा है और टाटा स्टील अपने कर्ज को कम करने के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ये चार्ट क्लियर कट बता रहा है। मार्च 2020 में 1,16,328 करोड़ का कर्ज था और अब सिर्फ 78,163 करोड़ बचा है। यानी कर्ज को कम करने के लिए वो हर चीज अपनाने को तैयार है जिससे कर्ज कम हो सके। और उसमें एक लेटेस्ट प्लान है अपने थाईलैंड बिजनेस को बेचने का, उससे एग्जिट करने का। और पता है, उससे एग्जिट करेंगे तो उस पैसे का भी यूज करेंगे अपने कर्ज को कम करने में। जी हां, अब मुझे ये नहीं पता कि आपको पता था या नहीं पता था, बट थाईलैंड में बैंकॉक लिस्टेड टाटा स्टील वहां पर है और उनकी मार्केट वैल्यू है $13.47 बिलियन।
बाद, यानी $410 मिलियन अगर हम वैसे बात करें तो इस तरीके से यहां से भी निकलने वाले हैं। यानी इनका फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ जहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके सिर्फ वहीं पे फोकस करें और उस रेवेन्यू का एक रियल प्रोसेस लग सके कंपनी के ग्रोथ में। कहीं भी सेकेंडरी इनकम आ रही हो, कहीं भी साइड आ रही हो, कहीं भी अच्छा ग्रोथ ना दिख रहा हो, उस बिजनेस से क्लियर कट निकलने का इनका प्लान है। वहीं पर अब हम इनका आपको फाइनेंशियल दिखाएंगे। तो आप सबसे पहले देखो, नेट इनकम 2018 में अच्छी थी, 2019 में गिरावट आई, 2020 में और भी गिरावट आई ड्यू टू कोविड, बट 2021 में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी। ये आपने ईयर ऑन ईयर पे देखा। वहीं पर आप इनके नेट इनकम को अगर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो नेट इनकम लगातार इंप्रूव हुआ है, इनका टोटल रेवेन्यू लगातार इंप्रूव हुआ है, इनका अर्निंग पर शेयर लगातार इंप्रूव हुआ है। अगर इनकी पीयर एनालिसिस में पाओगे तो इनकी पीयर एनालिसिस में पाओगे कि जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं अपने पीयर में सस्ता है और टाटा स्टील जीएसडब्ल्यू स्टील से सस्ता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप होल्डिंग्स पे नजर डालोगे तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.41% है, जहां पर प्रमोटर ने 0.53% शेयर को प्लेस किया हुआ है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स देखोगे, मोटा मोटा 10% के ऊपर होल्डिंग लगातार चल रही है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग आप देखोगे लगातार इंक्रीज हुई है और 22.38% के पास है। इससे एक चीज तो आपको बहुत क्रिस्प क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कहीं से टेंशन लेने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन, कंपनी की सोच, कंपनी का एक्शन, कंपनी का ऑर्डर बुक, सब कुछ प्रॉपर है, उसमें न इफ है न बट है। अब यहां पर गिरावट की एक और रीजन है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। आपको पता है इस शेयर ने एक साल में, मतलब अगर कहें एक साल पहले 522 पर ट्रेड कर रहा था, और जैसा कि मैंने कहा कि आज 1186 पर ट्रेड कर रहा है, तो मोटा मोटा 134%, 130% का इसने रिटर्न दिया है आज के बाद से। मैं उस टॉप 1530 के हाई से रिटर्न को नहीं जोड़ रहा हूं, यानी एक बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। उस तगड़े रिटर्न में प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत ही लाजमी फैक्टर होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग शेयर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग होकर स्ट्रॉन्गली वापस से वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो ये तीसरी कहानी है, जहां पर पहली कहानी आपने चाइना की देखी, जो चाइना का इम्पैक्ट काफी आया। दूसरा आपने प्रॉफिट बुकिंग का देखा। तीसरा डेट रिडक्शन पे इनका फोकस का देखा। और वहां पर अब एक गुड न्यूज आपको बताता हूं, मार्केट में इतनी गिरावट होने के बाद भी मोस्टली ब्रोकर, चाहे जेफरीज हो, मैक्वेरी हो, जेपी मॉर्गन हो, सीएलएसए हो, और ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को डाउनग्रेड किया था और उन्होंने कहा कि इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट का वक्त नहीं है, अभी वेट एंड वॉच का है। करेक्ट है ना? वो सब लोग आगे आने वाले वक्त में इसके एक अच्छे टारगेट की उम्मीद कर रहे हैं। कोई 1800 का टारगेट दे रहा है, कोई 1900 का टारगेट दे रहा है। यानी अगर आप आज के नज़रिए से देखो तो 1186 से कितना अच्छा रिटर्न और अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करने का बात कह रहा है। आपको पता है कि ये प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुई, वहाँ के स्टील कारखाने बेकार पड़े हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ख़त्म सी हो गई है। ऐसे में इंडियन स्टील कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। वहाँ पर जितना भी लगाम लग रहा है, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, वो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ इंडिया को फ़ायदा देंगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या होता है, जब कोई भी न्यूज़ आती है वो 100% इम्पैक्ट डालती है और वो 100% इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। बट जब चीन प्रोडक्शन कट करेगा तो वो ऑर्डर इंडिया को आएगा, इंडिया के ग्रोथ में काम करेगा, और वहां पर टाटा स्टील एक बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है। अब
यहां पर अगेन जैसा कि जब मैं चार्ट शूट कर रहा हूं तो 1230 और 1260 इसके नीचे स्टॉक कमजोर है और इसके नीचे जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इसमें अच्छा लेवल एक वही है 950 का, जिसके ऊपर ब्रेकआउट पे मैंने आपको एंट्री दिलवाई थी, और दूसरा एक है 1050 का, जिस पे हम नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लेवल चेंज होंगे तो रात के 8:30 के शो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ पर जरूर दूंगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, देखते होंगे, तो वहाँ पे ज़रूर देखा होगा। जब भी कोई चीज़ें बदलती हैं, कुछ बदलाव होते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर उससे अकाउंट ओपन करें। हमें पता है आपका अकाउंट हो सकता है कहीं भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं, तो आपका अकाउंट सिर्फ हमारे लिंक के साथ होना चाहिए, जिससे हमें भी प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, टाटा स्टील में गिरावट का कोई ऐसा रीज़न है जो मैंने कवर नहीं किया है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कोई स्टॉक जहाँ पे आप परेशान हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग लॉरस लैब में फंसे हुए थे, तो लॉरस लैब की पूरी डिटेल एनालिसिस की थी क्यों गिर रहा है, और वैसे ही इसके बारे में किया है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, तो हम आपके साथ कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे प्यार मिलता रहे और हौसला मिलता रहे। थैंक यू सो मच।